अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब दोस्तों को और तमाम मुसलमानों को माह रमज़ान एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। ये जो महीना है बहुत ज़्यादा मुसाफिर लोग जो है ना वो परेशानी का जो है ना शिकार है। उसका किसी न किसी बंदा का जो है ना परेशानी होता है। तो मैं तकरीबन 4-5 साल पहला जो मैं बाहर था, अभी तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे थे दोस्तों। मैं आपके साथ अपना पर्सनल ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरा अपना ही वाक़या है। मेरे ऊपर इतना यानी कर्जे थे दोस्तों कि मेरा जो रूम था वही भी उसके अंदर मेरा जगह नहीं था। मैं ऊपर छत पे सो रहा था गर्मी में। तो रमज़ान का महीना था दोस्तों। तो उसमें मैंने अपनी अल्लाह से दुआ मांगना शुरू किया। और इन्हें मैं आपको क्या बता रहा हूँ दोस्तों, आप समझ जाए। तो आखिर में एक ऐसा जगह से हमारे मोबाइल पे कॉल आया दोस्तों, रमज़ान के वही महीने में, और हमको अच्छा जगह पे काम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारा जो घर था दोस्तों वो भी पुराना था, यानी मिट्टी से बना हुआ घर था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने बनाया। हमने अभी अपने लिए एक घर भी बनाया अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल में दोस्तों। और इसी तरह इन्हें माँ बाप भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। वो किससे इन्हें आप जो है ना अल्लाह को राज़ी करेंगे दोस्तों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका गैबी मदद आपका जो है ना कर देंगे ऐसा जगह से कि आपका गुमान भी नहीं हो। लेकिन दोस्तों शर्त ये है कि आप जो रमज़ान में इस तरह ज़्यादा कोशिश करें कि आप जो है ना कुरान पाक का तिलावत करें, ज़्यादा टाइम मस्जिद में गुजारें, यानी अपने रब को ज़्यादा टाइम दे दे दोस्तों। ये एक महीने ना ट्राई करें दोस्तों। और उसके बाद यानी रमज़ान चला गया तो उसके ईद के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू रखें यही अहकामात, ये जो आपने इबादत इन्हें नवाफिल किया, तहज्जुद किया, कुरान पाक तिलावत किया, ये दुनिया जो है ना दोस्तों आपके पीछे आ जाएंगे। अभी तो हम दुनिया के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अगर आप अपना अल्लाह को राज़ी करेंगे तो ये दुनिया दोस्तों आपके पीछे भागते आएंगे। तो ये याद रखें, अभी ये मुबारक महीना शुरू होने वाला है। और दोस्तों मैं इसलिए है क्योंकि तमाम महीनों का मालिक जो है ना वो अल्लाह है। लेकिन ये जो माह रमज़ान है दोस्तों, बहुत सारे इस तरह लोग हैं वो अपना गलत काम इस महीने में छोड़ता है, क्योंकि ये महीने का एक अलग एहतराम लोग करता है। तो इसलिए इस महीने के अंदर आप अपना वो पुरानी आदतें, वो गलतकारियाँ सब कुछ आप छोड़ सकते हैं। यानी आपने इस महीने के अंदर छोड़ दिया तो ईद के बाद शैतान आपके ऊपर जो है ना कोशिश करेंगे, लेकिन आप शैतान को शिकस्त देने के लिए आप अपने अंदर ताकत पैदा करें। और इंशाअल्लाह आप जो है ना इसी तरीके से आपको यानी आपका ज़िंदगी चेंज हो जाएगा। अपना ख्याल रखें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।